नमस्कार दोस्तों, मेरा आज का टॉपिक है जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है और मैं चाहूँगा कि आप उस टॉपिक को पूरा देखें, समझें और सुनें। वो टॉपिक है कि मैं अपने बच्चे को इंजीनियर बनाना चाहता हूँ, मैं अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहता हूँ, मैं अपने बच्चे को साइंटिस्ट बनाना चाहता हूँ। जिस पेरेंट को पूछो 90% पेरेंट्स का जवाब यही होता है। रीज़न क्या है? रीज़न बहुत सिंपल है, शो ऑफ। रीज़न बहुत सिंपल है, पैसा। उन्हें ऐसा लगता है कि ये प्रोफेशन में अगर मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा तो मेरी समाज में बहुत इज्जत होगी, मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा तो मेरे पास पैसा बहुत होगा। क्वेश्चन ये है कि कौन डिसाइड करेगा कि मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, मेरा बेटा साइंटिस्ट बनेगा या मेरी बेटी साइंटिस्ट बनेगी? शायद ये डिसिसिव पावर जो है ना, वो आज के समाज में मुझे ऐसा लगता है वो माँ बाप ने अपने पास रखी हुई है, जो कि बिल्कुल उल्टी होनी चाहिए। हम क्यों डिसाइड कर रहे हैं कि मेरा बेटा या बेटी डॉक्टर बनेगा, मेरा बेटा या बेटी इंजीनियर बनेगा, मेरा बेटा या बेटी साइंटिस्ट बनेगा? बनना तो उसे, करना तो उसे डिसाइड करने दीजिए ना। हम क्यों अपने बच्चों पर प्रेशर डाल रहे हैं कि उसे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है? हम क्या करते हैं जानते हैं आप? मैं बहुत सारे पेरेंट्स मेरे से कई बार जब बात करते हैं, जो मेरे दोस्त लोग हैं, कि बच्चे को क्या बनाना चाहिए। मैं बिल्कुल सही इस चीज़ को, गाइडेंस को मानता हूं कि हमें सिर्फ़ और सिर्फ बच्चों को गाइड करना है, हमें उन्हें प्रेशराइज़ नहीं करना है। हम जब उन्हें प्रेशराइज़ करते हैं ना कि तुझे डॉक्टर बनना है, तुझे इंजीनियर बनना है, तुझे साइंटिस्ट बनना है, तो वो कहीं ना कहीं हम एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। और जिस गलती का खामियाजा मैं आपको कुछ स्टैटिस्टिक्स से बताता हूँ। मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसका टाइटल था मेरा कातिल कौन, और वो वीडियो थी कोटा में होने वाली, राजस्थान में होने वाली उन बच्चों की मौत जो सुसाइड करते थे, जो सुसाइड कर रहे हैं। क्वेश्चन क्या है? 90% ऑफ द सुसाइड उन्होंने प्रेशर में आके किया, क्योंकि वो उस इन्वायरमेंट को, वो इतने प्रेशर को झेल ही नहीं सके। मैं आपको एक लाइव एग्जांपल देता हूँ मेरे दोस्त का, जो कि एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से है। उसने पहले अपनी बिटिया को उसने 11th और 12th में अपनी प्रेशर से, क्योंकि बिटिया को पसंद नहीं था मेडिकल, लेकिन उसने मेडिकल रखवाया ये बोल के कि तुझे डॉक्टर बनना है। बाद में उसने 12th के बाद उसे 1 साल ड्रॉप करवाया, कोचिंग दिलवाई, और नहीं हुआ बिटिया की सिलेक्शन तो भी वो हटा नहीं। उसने एजुकेशन लोन लेके उसे कोटा राजस्थान भेजा, और बिटिया इतने प्रेशर में आ गई। जब भी वो फ़ोन करता था, बेटा मैंने इतना लोन लिया है, बेटा समाज में मेरी क्या इज्जत रह जाएगी, बेटा रमेश को देखो, सुनीता को देखो, राम को देखो, इन सब ने क्रैक कर लिया है जेई या फिर PMT, सब ने क्रैक कर लिया है, बस तुम ही बची हो। इतना ज़्यादा जब हम बच्चे पे प्रेशर डालेंगे तो आपको क्या लगता है वो बच्चा स्ट्रेस में नहीं आएगा? कहीं ना कहीं वो स्ट्रेस इतना ज़्यादा उसके ऊपर हावी हो जाता है कि वो बच्चा अपनी आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाता है, जो कि फैक्ट है, जो कि रियलिटी है। 2015 से 2024 तक के आंकड़े अगर आप देखें तो आप देखेंगे कि उसमें तकरीबन क्यूमुलेटिव एवरेज ग्रोथ जो सुसाइड की है वो 50% से ज़्यादा है। हर साल बच्चों के मरने की, सुसाइड करने की जो स्टैटिस्टिक्स है वो बढ़ती जा रही है। रीज़न क्या है? रीज़न बहुत सिंपल है, माँ बाप का अननेसेसरी प्रेशर कि तुझे डॉक्टर बनना है, तुझे इंजीनियर बनना है, तुझे साइंटिस्ट बनना है। मैं ये सोचता हूँ कि बच्चा जो भी बनना चाहे उसे छोड़ दीजिए। सिर्फ हमारा पर्पस एज ए पेरेंट ये होता है कि हमें उसे गाइड करना है कि भैया तेरा एक्सपर्ट एरिया क्या है, तू क्या समझता है, तू किस चीज़ में आगे जा सकता है। तू ड्राइंग में आगे जा सकता है तो ड्राइंग कर, तू पेंटर बन। तू क्रिकेट में आगे जा सकता है तो तू क्रिकेटर बन। तू म्यूज़िक में आगे जा सकता है तो तू म्यूजिशियन बन। क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि बच्चे का खुद का जो कोर स्ट्रेंथ होती है उसे शार्पन करना चाहिए, रादर देन हम अपनी इच्छाओं को उनके ऊपर थोपें और बच्चों को प्रेशर दें। ये रियलिटी थी दोस्तों कि वो जो बिटिया थी मेरे दोस्त की, उसने फाइनली सुसाइड कर लिया। तो ना बच्चा रहा, ना वो उम्मीद डॉक्टर बनने की रही, ना वो डॉक्टर बन सकी, ना वो बच्चा रहा। और इतने सालों का जो प्यार था, इतने सालों की जो इन्वेस्टमेंट थी, इतने सालों का जो एफर्ट था, सब पानी में मिल गया। ऐसी माँ बाप की थोपने वाली इच्छा का क्या फ़ायदा? उसका कोई फ़ायदा नहीं है। सो दोस्तों, आप अपने बच्चों को सिर्फ़ और सिर्फ अच्छी शिक्षा दीजिए, प्यार दीजिए, और उन्हें सिर्फ इतना गाइड करिए कि बेटा तू जो भी करना उसमें परफेक्ट बनना। तू आर्टिस्ट बनेगा तो नंबर 1 बनना, डिज़ाइनर बनेगा तो नंबर 1 बनना, क्रिकेटर बनेगा तो नंबर 1 बनना। ये सही तरीका है अपने बच्चों को फोकस करने का कि बेटा तेरे को जो करना है लाइफ में तू कर, लेकिन मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, जो भी करना है उसके लिए तुझे सिर्फ और सिर्फ
एक ही फोकस रखना है कि तुझे उसमें बेस्ट बनना है। ये माँ बाप का जो है फोकस होना चाहिए अपने बच्चों की तरफ। ये चीज़ होनी चाहिए जो सभी माँ बाप को अपने बच्चों को कहनी चाहिए कि बेटा तुझे जो करना है तू कर, लेकिन मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, तू जो भी करेगा उसमें नंबर 1 बनना, बस ये करना। तो मुझे उम्मीद है कि एज ए पेरेंट अगर आपके भी बच्चे हैं तो आज से आप सोचेंगे कि आप उन पर कोई प्रेशर नहीं डालेंगे, ना वो इंजीनियर बनना, अगर वो इंजीनियर नहीं बनना चाहता है आप इंजीनियर हैं, क्योंकि ऐसे यूजुअली होता है कि मैं इंजीनियर हूँ तो मेरा बच्चा भी इंजीनियर बने, मैं डॉक्टर हूँ तो मेरा बच्चा भी डॉक्टर बने, मैं हीरो हूँ तो मेरा बच्चा भी हीरो बने। ऐसा क्यों? आपकी सोच आप तक ही रखिए, आपका इंटरेस्ट आप तक ही रखिए, अपने बच्चों पे मत थोपिए, क्योंकि हर एक ज़िंदगी एक अलग ज़िंदगी है, हर एक चाह एक अलग चाह है। सो दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ अपने बच्चों पर कभी इतना प्रेशर मत डालिए, बनने दीजिए उन्हें, एक पक्षी की तरह उन्हें छोड़ दीजिए, उड़ने दीजिए, उन्हें बड़ी उड़ान उड़ने दीजिए। अगर आप देखेंगे जितना आप अपने बच्चों को फ्री छोड़ देंगे उससे उतना ही वो आपके क्लोज आएंगे, उतना ही वो इज़्ज़त करेंगे, और उन्हें पता होगा कि मेरे पापा ने, मेरी मम्मी ने मुझे वो चीज़ करने दी जो मैं चाहता था, अब मुझे एक ही चीज़ करनी है कि उसमें परफेक्ट बनना है और मुझे कुछ करके दिखाना है। तो दोस्तों धन्यवाद आपका, मैं आपका बहुत आभारी हूँ। आप मेरे वीडियोस को देखते हो, लाइक करते हो, प्लीज़ डू फॉरवर्ड, एंड अगर आपको लगे तो इस वीडियो को सर्कुलेट कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा।